सरकार बोलती है कि हम 100 रुपये में फॉर्म फिलअप करवा रहे हैं। भैया आप 1000 ले लो, जिस समय डेट देते हो उस समय एग्जाम ले लो। एक होता है ना कि हम लोग टीचर से पढ़ पढ़ के अब हम लोग खुद टीचर हो चुके हैं। अब हम लोग मतलब इतना पढ़ लिए कि हम लोग टीचर को ही क्लास दे सकते हैं। 15 तारीख को सबसे बड़ा बात है कि जो 15 तारीख को जो जेएसएससी का घेराव हो रहा है, उसका सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जितने भी वैकेंसी सरकार के द्वारा निकाली गई है हाल ही के दिनों में, चाहे वो जो भी वैकेंसी है वो सारा आप ये 2024 के पहले पूरी कर लिया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि जो ये जुटान हो रहा है इसमें किसी भी छात्र नेता जो पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं उनका इन्वॉल्वेंस नहीं रहेगा। गिरिडीह गए तो बोले कि 50,000, उसके बाद फिर अगला डिस्ट्रिक्ट में गए तो बोल दिए 70,000। मैंने एक डिस्ट्रिक्ट से अगला डिस्ट्रिक्ट में 20,000 का वैकेंसी बढ़ जा रहा है। जो कि आज 23 साल हो गया झारखंड बने हुए, लेकिन ढंग से नियोजन नीति तक नहीं बना पाई है झारखंड की। झारखंड कम से कम खुद से अगर नहीं सीखे तो बगल में हमारा राज्य है बिहार, वो वैकेंसी पे वैकेंसी निकाले जा रही है, टीचर का, दरोगा का। इतना जो छात्र है उससे कम से कम उतना तो नहीं निकाल सकते। वो सबको झारखंड वासियों को पता है, छात्र को पता है, कुछ भी निकाल दीजिए। कि जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम डेट फाइनल करे जिस पे एग्ज़ाम हो। दूसरा, एग्ज़ाम साफ़ सुथरा होना चाहिए। और तीसरा क्या है कि आने वाले सभी नियुक्तियां का नोटिफिकेशन जल्दी जारी करे। और फिर क्या है कि जेएसएससी एलडीसी का जो नोटिफिकेशन जारी रद्द किया गया उसे जल्दी जारी करे। एक्साइज कांस्टेबल का दौड़ समय समय पर हो। म्यूनिसिपल का जो 5 सेंटर का एग्ज़ाम कैंसिल किया गया था उसका जल्दी से जल्दी किया जाए। हम लोग तो एक जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम को लेकर के नहीं है, तो ये सारे आने वाले एग्ज़ाम है वो सब के लिए। तो सभी छात्रों से निवेदन होगा कि सभी लोग आवे। जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा कब होगी अभी तक रहस्य बना हुआ है। 16 और 17 का डेट तो दिया हुआ है, लेकिन जो तैयारी है उसके हिसाब से लग रहा है कि परीक्षा अपने नियमित समय पर, निर्धारित समय पर नहीं हो पाएगी। अब तक जेएसएससी की तरफ से आधिकारिक रूप से नहीं कहा गया है। स्टूडेंट और अभ्यर्थियों के बीच उहापोह की स्थिति है। इस बीच झारखंड के छात्र एक रणनीति बना रहे हैं कि 15 दिसंबर को वह जेएसएससी कार्यालय पहुंचेंगे। और जेएसएससी कार्यालय सिर्फ इसलिए नहीं पहुंचेंगे कि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा हो, बल्कि जेएसएससी की तरफ से जो कैलेंडर जारी किया गया था उस कैलेंडर के मुताबिक परीक्षाएं हो। अगर अभी तक नहीं हो पाई हैं तो आगे कब होगी इसका जवाब ढूंढेंगे। आज तमाम देखिए छात्र जो हैं, रांची के छात्र और हजारीबाग के छात्र, रांची के सभी इंस्टीट्यूट में घूम घूम कर उस इंस्टीट्यूट से अपील कर रहे हैं कि इनका जो 15 तारीख का जो आंदोलन है उसमें वह सहभागी बने, उनके छात्र को उसमें शामिल होने का मौका दिया जाए। एक एक करके बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम काजल मंडलवा, मैं एक शिक्षक हूँ। अच्छा, आप शिक्षक हैं। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये सभी के साथ में हूँ, क्योंकि जेएसएससी सीजीएल की जो तैयारी कराते कराते मेरे दाढ़ी भी पक गए और बच्चे जो हैं इन लोगों का उम्र भी जो है निकलते जा रहा है। तो यहाँ पर एक गंभीर समस्या बन गई है कि एग्ज़ाम समय पर हो। और इसके लिए जितने भी वर्ष बाय वर्ष जो है समय बीतते चला गया। और अभी रिसेंटली इस वर्ष की अगर हम बात करें तो हर 2-2 महीना पे पोस्टपोन्ड हो रहा है। तो स्टूडेंट्स का जो माइंड सेट है एग्ज़ाम को लेकर के बहुत ही अलग हो जा रहा है कि हम पढ़ें किस चीज़ का तैयारी करें। तो इस पे जितने भी विद्यार्थी हैं सभी विद्यार्थियों को आगे आना था। तो इस पर जितने भी हैं इन सभी सब जो आप कहाँ से आए? सर हम पलामू से हैं। तो विगत कई वर्षों से जेएसएससी सीजीएल ये सब का तैयारी कर रहे हैं, जेएसएससी जेपीएससी। लेकिन आज तक मतलब 2019 से जो लगातार फॉर्म भर रहे हैं वही फॉर्म को सरकार रिपीट करा करा के फॉर्म तो भरवा रही है, पैसा हमसे ले रही है, लेकिन आज तक एक भी परीक्षा नहीं हो पाया है। और जो कुछ परीक्षा हुआ भी है वो मतलब सबको उस पर शक है, ठीक है। और ये देखिए जैसे अभी फ़िलहाल में देखा जाए जेएसएससी सीजीएल के बारे में, तो इसका हमको लगता है अभी तक 4-5 डेट दिया जा चुका है, लेकिन एक भी डेट पे एग्ज़ाम नहीं हुआ। हम लोग किस तरह से तैयारी करते हैं, कहाँ से आके तैयारी करते हैं, हम लोग के माँ बाप किस तरह से तैयारी कराते हैं, सरकार को ये नहीं दिखता है क्या? तो हम लोग बस यही चाहते हैं कि एक समय हम लोग को एक निश्चित समय मिले। इस बार जो समय मिले वो निश्चित समय मिले और उस समय पे एग्ज़ाम हो। हम लोग का बस यही मांग है और कुछ मांग नहीं है। तो अभी आप लोग क्या इंस्टीट्यूट में घूम कर क्या बोल रहे हैं? अभी हम लोग स्टेट लाइब्रेरी में गए, सारे कोचिंग संस्थान में गए। इस राज्य के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य कि पहले विज्ञापन लाने के लिए लड़ो और फिर परीक्षा कराने के लिए लड़ो। तो अभी इस राज्य के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। अब हम लोग संघर्ष ही करेंगे ना, और क्या कर सकते हैं। क्या अपील कर रहे हैं आप लोग, क्या बोल रहे हैं कोचिंग संस्थान में?
हम लोग कोचिंग वाले से बोल रहे हैं हम लोग का साथ दीजिए, ये वैकेंसी जेएसएससी सीजीएल 2016 से आ रहा है, अभी तक हो ही नहीं पा रहा, बार बार वो डेट पे डेट दिया जा रहा है। सरकार बोलती है कि हम 100 रुपये में फॉर्म फिलअप करवा रहे हैं। भैया आप 1000 ले लो, जिस समय डेट देते हो उस समय एग्ज़ाम ले लो। हम लोग सारे इंस्टीट्यूट से, सारे कोचिंग वाले से, सारे लाइब्रेरी वाले से, झारखंड के सारे स्टूडेंट से अपील कर रहे हैं कि आप लोग आइए और हम लोग एकजुट होकर परिचय दें। अभी पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें आपको हम दिखाना चाहेंगे, एक क्वेश्चन था उसमें कि किस पंचवर्षीय योजना में भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना था। ऑप्शन में वहाँ बी था, अभी जब वो आंसर रिस्पॉन्स की दिया तो उसमें डी कर दिया। तो ऐसे ऐसे करके धांधली हो रहा है, तो समझ नहीं आता क्या करे स्टूडेंट। आप कहाँ से आए? जी हम हजारीबाग से आए हुए हैं। हजारीबाग से आए हैं सिर्फ इसीलिए कि लोगों को जुटा सके? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, ताकि सब परीक्षा जो है सही समय पे हो सके, क्योंकि लगातार विगत वर्षों से हम लोग को मतलब कैलेंडर पे कैलेंडर, आज अगर दी हम सबका सारा कैलेंडर अगर दी निकाल के दिखाएं तो एक बुक बन जाएगा कैलेंडर का ही, जितना जेएसएससी जारी की है। फिर से मान लीजिए, देखिए क्या है कि फिर से बजट आने वाला है, आर्थिक सर्वेक्षण आने वाला है। मतलब हम लोग 2019 से बजट, आर्थिक सर्वेक्षण, इतना मतलब सरकार को भी आइडिया नहीं होगा कि झारखंड में कितना बजट पेश होता है प्रत्येक साल, कितना का बढ़ोतरी हुआ है, किस बार क्या एजेंडा आया। ये सरकार से ज़्यादा हम लोग को मालूम हो चुका है कि झारखंड का भी आर्थिक परिदृश्य क्या चल रहा है और झारखंड में किस चीज़ का माहौल है और झारखंड क्या मतलब कैसे आगे बढ़ सकता है। और लेकिन हम लोग का मतलब सारा चीज़, लेकिन परीक्षाएं मतलब एक होता है ना कि हम लोग टीचर से पढ़ पढ़ के अब हम लोग खुद टीचर हो चुके हैं। अब हम लोग मतलब इतना पढ़ लिए कि हम लोग टीचर को ही क्लास दे सकते हैं। मतलब हम लोग अब टीचर नहीं, हम लोग टीचर को क्लास दे सकते हैं, इतना बारी हम लोग वो चीज़ को रिवाइज कर लिए या फिर पढ़ लिए। तो वही है कि सरकार से मांग है कि अब जो डेट दिया जाए वो एक निश्चित डेट दिया जाए, एक फिक्स डेट दिया जाए, और उसमें हम लोग को जो है मतलब मान लीजिए 2000 वैकेंसी है सीजीएल में ही, मान लीजिए मेरा नहीं होगा कोई बात नहीं, कम से कम हमको एक अपॉर्चुनिटी तो मिला, अपने आप को हम प्रूफ तो कर पाएँ। देखिए क्या है कि मान लीजिए जब भी होता है ना, पहले बात करते सीजीएल का जब डेट आया था उस टाइम जेपीएससी आ गया, तो जेपीएससी आ गया तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या किए कि सीजीएल मेरे क्षमता के अनुसार है, हम जेपीएससी को नहीं देंगे। जैसे क्या हुआ था, मेरा ही जेपीएससी था, प्री था, मेंस हमको लिखना था, तो मेंस को हम उस तरह से लिए नहीं, मेंस को हम उस तरह से लिखे नहीं, हम जो है सीजीएल की तैयारी पे लग गए कि सीजीएल हमसे हो सकता है। इसमें 2000 सीट है, उसमें 257 सीट था, तो हमको लगा कि नहीं सीजीएल करना चाहिए, इसलिए मैंने सीजीएल को चुना ताकि सीजीएल मेरा हो जाएगा, क्योंकि बस जेपीएससी से 1 मंथ के बाद का ही उसका डेट दिया हुआ था, तो क्यों ना सीजीएल किया जाए। फिर क्या हुआ, फिर एनटीपीसी आया। एनटीपीसी का रिजल्ट आप जानते ही होंगे कि उसमें बहुत सारा बवाल हुआ था सेंट्रल लेवल पे। उसमें फर्स्ट पेज पे ही मेरा 7 लेवल पे मेरा प्री में हुआ था। फिर लेकिन क्या हुआ, उस टाइम फिर से जैसे सीजीएल अपना डेट दे दी कि अब हम एग्ज़ाम लेंगे, तो फिर हमने क्या किया, फिर मैंने एनटीपीसी को छोड़ के मैंने फिर अपने राज्य पे भरोसा करते हुए, मतलब हर कोई चाहता ना कि अपने राज्य में नौकरी करे, तो मैंने फिर अपने एनटीपीसी प्री मतलब मेंस को छोड़ के फिर मतलब ये एसएससी सीजीएल को ही चुना। उसी तरह फिर से क्या है कि रेलवे ग्रुप डी जो होता है एग्ज़ाम होती कंडक्ट करवाती है, रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में मैं उसमें फाइनल सेलेक्टेड कैंडिडेट हूँ, लेकिन मैंने उसमें ज्वाइन नहीं किया, ताकि क्यों, वेस्टर्न मुंबई मेरा जोन था। वेस्टर्न मुंबई जो होता है मतलब एक इच्छा शक्ति थी कि अपने ही राज्य में जॉब को करना है, तो उसके लिए मैंने रेलवे ग्रुप डी की जो है वेस्टर्न मुंबई में मैंने अपना सिलेक्शन को नहीं लिया, और सीजीएल पे भरोसा दिखाते हुए कि नहीं मेरे अंदर क्षमता है, एबिलिटी है, मैं इस जॉब को पालूंगा, कर लूँगा, तो इसलिए मैंने उस जॉब को भी जाने दिया। लेकिन अब क्या है कि मैं उस जॉब को छोड़ के पछता रहा हूँ कि मैंने क्या आखिर गलती कर दी। कम से कम एक हाथ में मेरे पास अपॉर्चुनिटी रहता कि नहीं हम उधर कर सकते थे, साथ में ये कर सकते, लेकिन अब हम कहीं के नहीं रहे, क्योंकि सरकार जो है एग्ज़ाम लेने पे ही नहीं, क्योंकि मान लीजिए अगर दी सरकार जो है जनवरी का भी डेट हम लोग को लग रहा है कि एग्ज़ाम नहीं होगा, फरवरी में अगर दी डेट रखती तो फरवरी ऐसा संभव नहीं, क्योंकि फरवरी में बोर्ड का एग्ज़ाम है। मार्च में क्या है कि अप्रैल में अगर दी सेंट्रल का चुनाव है, तो मार्च में सारा गवर्नमेंट का सारा फोकस जो है वो चुनाव पे आ जाएगा। फिर ये जैसे ही सेंट्रल का चुनाव खत्म होगा, वैसे ही हमारा आ जाता है स्टेट का चुनाव। फिर जैसे ही सेंट्रल चुनाव खत्म हो जाएगा, उसका जो भी है, क्योंकि उसमें हमारी राज्य सरकार तो पूरी तरह से हारने वाली है, तो उसकी समीक्षा करेगी और उस पर ग्राउंड लेवल पे जीत जाएगी अपने विधानसभा के चुनाव पे, तो फिर वो कोई नियुक्ति नहीं करने वाली है। तो हम लोग के पास एक ही डेट जो बचा है वो जनवरी है, इसलिए लास्ट जनवरी है। तो इसलिए सरकार से आग्रह है कि जो हम लोग को जो जनवरी में हर हाल में किसी तरह जो है एग्ज़ाम को वो कंडक्ट करवा ले और निर्धारित समय में रिजल्ट दे। ऐसा ना है कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवा ले फिर रिजल्ट को पेंडिंग रख दे कि नहीं हम जब फिर सत्ता में आएंगे तो इसकी नियुक्ति करेंगे और रिजल्ट देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो 15 तारीख को आप लोग जुट रहे हैं जेएसएससी के पास, क्यों जुट रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं? 15 तारीख को सबसे बड़ा बात है कि जो 15 तारीख को जो जेएसएससी का घेराव हो रहा है, उसका सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि
जितने भी वैकेंसी सरकार के द्वारा निकाली गई है हाल ही के दिनों में, चाहे वो जो भी वैकेंसी है वो सारा आप ये 2024 के पहले पूरी कर लिया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि जो ये जुटान हो रहा है इसमें किसी भी छात्र नेता जो पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं उनका इन्वॉल्वमेंस नहीं रहेगा, क्योंकि इस तरह मुद्दा भटक जाता है और अंततः सरकार को लगता है कि ये पॉलिटिकल वे पर हो रहा है। तो ये छात्रों की लड़ाई हम छात्र लड़ रहे हैं और ये 15 तारीख को जेएसएससी का घेराव होगा। इसमें ना ही केवल सचिवालय यानी जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम, जितने भी एग्ज़ाम है, चाहे वो टीचर की वैकेंसी हो, चाहे वो उत्पाद सिपाही की वैकेंसी हो, चाहे आने वाला झारखंड पुलिस का वैकेंसी हो, चाहे एलडीसी का वैकेंसी हो और चाहे स्टेनोग्राफर का जो विज्ञापन नहीं आया, हर चीज़ों को लेकर बात होगा और उस पर स्पेशल तरीके से एक कैलेंडर जारी किया जाएगा। लेकिन कैलेंडर बहुत बार जारी किया जा चुका है, तो अंततः फाइनल कैलेंडर जारी करके हमें 2024 में सारी नियुक्तियां चाहिए और स्पेशली जो एग्ज़ाम जेएसएससी सीजीएल है उसको जनवरी माह में कंडक्ट कराया जाए। इसके भी पीछे तर्क ये है कि फरवरी मार्च में बोर्ड और 12th का एग्ज़ाम है, तो ये पॉसिबल नहीं है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना, क्योंकि ऑफलाइन एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना पॉसिबल नहीं है। तो लड़कों को ये डर सता रहा है कि अगर जनवरी में एग्ज़ाम नहीं होगा तो फिर एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि जो फरवरी मार्च में ये स्टेट और ये 10th और 12th का एग्ज़ाम है, आफ्टर उसके बाद इलेक्शन है लोकसभा का, फिर राज्यसभा का इलेक्शन है। इससे सबसे पहले हम लोग जो जनवरी माह में एग्ज़ाम कराया जाए और जितनी भी वैकेंसी है वो सारी 2024 में पूरा किया जाए जो इस सरकार के द्वारा निकाला गया है। आप कहाँ से आए? हम तो रांची के हैं। क्या बोल रहे हैं कि सरकार का जो है योजना, कभी आज पेपर में सुनते होंगे, गिरिडीह गए तो बोले कि 50,000, उसके बाद फिर अगला डिस्ट्रिक्ट में गए तो बोल दिए 70,000। मैंने एक डिस्ट्रिक्ट से अगला डिस्ट्रिक्ट में 20,000 का वैकेंसी बढ़ जा रहा है। अरे जो निकाले और जो वो तो ले निकाले लीजिए। हैं, और कहने का मतलब है कि 252 सीट जो जेपीएससी में लिए हैं, उसके अलावा आपके पास है कहाँ वैकेंसी, और है तो ले नहीं पा रहे हैं। आपका ये भी वैकेंसी आपका नहीं है, 2016 का वैकेंसी है, और सरकार कहने अब फिर अगला डिस्ट्रिक्ट में जाएगा। हो सकता है चतरा पहुँचते पहुँचते 2 लाख हो जाए, हो भी सकता है। एक कार्यक्रम चल रहा है हमारे सरकार आपके द्वार पहुँचे तो ना, द्वार पहुँचती कहाँ है, फील्ड में गए, बच्चा जुटाया, नेता लोग को जानिए रहे हैं, और फिर जाते जाते फिर हो जाए कि चतरा के आगे गढ़वा जाए, हो सकता है 5 लाख वहाँ पहुँच जाए, योजना के अनुसार 5 लाख पहुँच जाए, लेकिन नौकरी आप हाथ में कितना आया फिर बोलेंगे। फिर होता है एक सरकार का कि दिमाग, एक बार बोलेंगे अंडा बेचो मुर्गी बेचो। अरे भैया, अंडा मुर्गी बेचते तो बता देते ना कि मेरे पास वैकेंसी नहीं है, रोड पर आदमी लगाएगा। ठंडा का सीजन है, ये भी बर्बाद कर रहे हैं, अंडा का बिक्री ज़्यादा होता। स्टूडेंट को कम से कम सूचना दे दीजिए कि मेरे पास कोई रोड मैप नहीं है। आप सुने होंगे भोक्ता जी के बारे में, हमको तो ये आधार पर लगता है कि सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है। रोड मैप रहता तो सरकार अपना बच्चा के तो चपरासी में नहीं करवाता, मेरा मानना यही है। अब तो फिर समझ रहे हैं, सरकार आपकी द्वार जाए, फिर अगला डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, हमको तो लगता है 5 लाख पूर जाएगा। ये पूरे इंडिया में इकलौती झारखंड सरकार है जो कि आज 23 साल हो गया झारखंड बने हुए, लेकिन ढंग से नियोजन नीति तक नहीं बना पाई है झारखंड की सरकार। आज 23 साल हो गया, और सोचिए कि 23 साल हो गया, 23 साल में अगर देखा जाए तो हर साल जेपीएससी निकलना चाहिए था। आज आप ही बताइए कितना जेपीएससी कंडक्ट कराई है एग्जाम, 7 कंडक्ट कराई है। सरकार का एक और योजना है, बोले थे हर साल जेपीएससी देंगे, लेकिन आप सुने होंगे कि 7वां से 10वां जेपीएससी, 252 सीट में सब था, 7वां से 10वां। अब हो सकता है कि कर देवे 10वां से 20वां, और उसके बाद ये भी कर दे कि हम अपना कार्यकाल में 13 जेपीएससी लिए हैं। 7वां से 10वां 3 ऐड हो गया ना, 3 हो गया, और इसके बाद हो जाएगा कि फिर 20 कर दे। तो सरकार का मानना है 13 जेपीएससी हमने करवा दिया, तो इसे मानने के लिए तो आदमी मान सकता है कि कुछ भी हो जाए। सचिवालय कहीं भी हो, हम तो सोच रहे थे कि जो ये सीट ऐड किए हैं, ये बोल देते कि सचिवालय का एग्ज़ाम हम 5 बार लिए। सरकार मानने में क्या जा रहा है, जैसे 60 हो गया, 40 से 60, 60 से 80 हो सकता है। हम बोले कि अगला डिस्ट्रिक्ट जाते जाते 5। आज बोले हैं कि सिपाही और सीडीपीओ का जल्दी निकाल। सीडीपीओ हम तो सुने, इतना बड़ा वैकेंसी सुनते हैं, हमको नाम पता नहीं चलता है कि ये भी आने वाला है झारखंड में। कभी झारखंड पुलिस बोलिए, और बोलिए ना, अप्रैल माह में ही आया था सीडीपीओ का वैकेंसी, अप्रैल माह में ही आया था। उसमें 62 सीट था महिला का
50% आरक्षण था, लेकिन वो फिर अधियाचना वापस हो गया। उसका जानकारी नहीं है किस कारण से अधियाचना वापस हुआ है। अब एक लाइव का आया, सरकार की योजना नहीं है, रोड मैप उसके पास है ही नहीं कि एग्ज़ाम ले सके। 15-16 है, वह विभाग अभी तक ना रिजेक्शन स्लिप दिया है सचिवालय का, और 16-17 के एग्जाम है ना रिजेक्शन स्लिप दिया है और ना एडमिट कार्ड दिया है। अब स्टूडेंट तो हताश है, जान रहा है कि डेट पे दे। एक मूवी थी सनी देओल की, तारीख पे तारीख, और उस सनी देओल जो मूवी बनाए थे सो सचिवालय के लिए बनाए थे। 2016 से चल रहा है तारीख पे तारीख। क्या कहना चाहेंगे सरकार को अगर मौका मिले सीधा एकदम कहने? सरकार को ही बोलना आपकी योजना सही है, सरकार आपकी द्वार आवे तो मेरे पास पूछे कि आपकी द्वार पर आए हैं, आपकी क्या समस्या है। मैं लेके तो हम भी बोल सकते कि हम भी 10 लाख वैकेंसी दिए हैं, दे सकते। सरकार जो चला रही योजना सो मेरे द्वार पे आवे, पूछे आपकी क्या समस्या है। समस्या का तो समाधान सरकार ही न करेगी। हम बोल रहे हैं कि झारखंड कम से कम खुद से अगर नहीं सीख रहे तो बगल में हमारा राज्य है बिहार, वो वैकेंसी पे वैकेंसी निकाले जा रही है, टीचर का, दरोगा का। इतना जो छात्र है उससे कम से कम उतना तो नहीं निकाल सकते। वो सबको झारखंड वासियों को पता है, छात्र को पता है। कुछ भी निकाल दीजिए, कम से कम आप 5,000 तो साल में निकालिए, वो भी नहीं निकाल रहे हैं। आए थे जब सत्ता से आने से पहले बोले थे कि जो ग्रेजुएशन किया है उसको 5,000 देंगे, जो पीजी किया है उसको 7,000 मंथली देंगे। उसके बाद साल हो गया, साल होने के बाद पता नहीं कहाँ हो गया पहला बेरोजगारी भत्ता। हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, पता नहीं। अब वो सब तो छोड़ दीजिए, वो सब कम से कम जो वैकेंसी कैलेंडर जारी कर रहे हैं कम से कम उसको तो अपना टाइम टू टाइम लीजिए। अगर नहीं लेना है तो बोल दीजिए कि नहीं ले पाएंगे, ताकि हम लोग कुछ अलग चीज़ करेंगे। बेरोजगारी भत्ता में नहीं आ जाएगा। जो 16 में फॉर्म भरा, जिसका उम्र 35 साल था, वो वृद्धा पेंशन लेगा। हमारी कुछ मांगे हैं, उसको लेकर के हम लोग 15 तारीख को धरना दे रहे हैं। उसमें क्या है कि जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम डेट फाइनल करे, जिस पे एग्ज़ाम हो। दूसरा, एग्ज़ाम साफ़ सुथरा होना चाहिए। और तीसरा क्या है कि आने वाले सभी नियुक्तियां का नोटिफिकेशन जल्दी जारी करे। और फिर क्या है कि जेएसएससी एलडीसी का जो नोटिफिकेशन जारी रद्द किया गया उसे जल्दी जारी करे। एक्साइज कांस्टेबल का दौड़ समय समय पर हो। म्यूनिसिपल का जो 5 सेंटर का एग्ज़ाम कैंसिल किया गया था उसका जल्दी से जल्दी किया जाए। हम लोग तो एक जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम को लेकर के नहीं है, तो ये सारे आने वाले एग्ज़ाम है वो सब के लिए। तो सभी छात्रों से निवेदन होगा कि सभी लोग आवे। और छात्र नेता जो है, स्पेशल छात्र नेता है, वो एकदम दूरी बना के रखे। उन लोग से हम लोग को कोई मतलब नहीं है। ये छात्र का आंदोलन है। हम छात्र हैं, ये छात्र हैं, ये छात्र हैं। छात्र मिलके ही हम लोग जेएसएससी ऑफिस के सामने सरकार से और जेएसएससी आयोग से मांग रखने जा रहे हैं। परमिशन ले लिए, हम लोग परमिशन ले लिए हैं। आज नेताओं से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इस आंदोलन में हम लोग को पूर्णतः छात्र को ही करने दें। आने से सरकार का नज़रिया चेंज हो जाता है, तो हम लोग चाहते हैं कि इसमें छात्र ही सिर्फ पार्टिसिपेट करें, छात्र नेता बिल्कुल दूर रहे। जी, जैसे अगर एग्ज़ाम भी हो तो एग्ज़ाम जो वो फेयर तरीके से हो, उसका रिजल्ट भी फेयरली तरीके से आए। क्योंकि हमने देखा है कि लैब असिस्टेंट का हाल फिलहाल में एग्ज़ाम हुआ था, उसका जो कट ऑफ जो गया है, मतलब सोच लिए 150 में 141 अगर दी रॉ मार्क्स आ रहा है, तो 141 का रॉ मार्क्स में भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। सोच लिए कौन ऐसा, मतलब ऑल ओवर इंडिया में कौन ऐसा एग्ज़ाम है या कौन ऐसा आयोग जो एग्ज़ाम लेती है जो 141 रॉ मार्क्स ला रहा है, 150 में 141 रॉ मार्क्स ला रहा है और 141 में सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो सोच लिए यहाँ पे किस लेवल पे और किस मतलब हाई लेवल पे मतलब यहाँ पे खेल हो रहा है, धांधली हो रहा है। तो इस चीज़ को बंद किया जाए, क्योंकि यहाँ के छात्र सब जानते हैं कि इतना जो है कट ऑफ वो नहीं जा सकता है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। इतना कट ऑफ जाने की संभावना है ही नहीं जितना पे जा रहा है। आपके चैनल पे जितने लोग भी व्यू देख रहे हैं, छात्र देख रहे हैं, तो मैं उनसे वही आग्रह करूँगा, जितने भी फॉलोअप को देख रहे हैं, झारखंड वासी के जितने भी छात्र हैं वो 15 तारीख को आए। और ये छात्र का आंदोलन है, इसमें सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और ये कोई छात्र नेता इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। जितने भी देख रहे हैं यहाँ सभी हजारीबाग से आए हुए हैं, कुछ रांची के छात्र हैं, तो बढ़ चढ़ कर इसमें घर से निकले। और मैं उनसे भी आंदोलन करूंगा जो इनके भाई बहन गार्जियन वो भी आए, ताकि इसमें बढ़ चढ़ कर इससे पार्टिसिपेट कर सकें। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe.